मैं शैलेश कुमार, आप देख रहे हैं पब्लिक आई न्यूज़। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के अवसर पर कला संस्कृति एवं युवा विभाग के द्वारा संगोष्ठी का आयोजन पटना में। पटना के होटल मौर्या में कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के अवसर पर संग्रहालय शिक्षा और अनुसंधान का माध्यम विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य सचिव बिहार श्री ब्रजेश मल्होत्रा ने अपर मुख्य सचिव कला संस्कृति एवं युवा विभाग श्रीमती हरजोत कौर, निर्देशक संग्रहालय श्री राहुल कुमार सहित अन्य गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति में दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्य सचिव श्री ब्रजेश मल्होत्रा ने अपने संबोधन में कहा कि संग्रहालय एक ऐसी जगह है जहां हम अपनी अतीत के बारे में प्रत्यक्ष रूप से कुछ देख पाते हैं, कुछ जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। संग्रहालय तकनीक, इतिहास और संस्कृति का मिश्रण है। हम लोग जब तक संग्रहालय में नहीं जाएंगे तब तक उनकी सार्थकता नहीं होगी। मेरा मानना है कि म्यूजियम को केवल एक गैलरी के रूप में नहीं बल्कि एक गैलरी के साथ उसको चित्रांकन स्वरूप और 3D मॉडल के रूप में दिखलाना होगा, ताकि बच्चे जो हमारे यंग जनरेशन है वह जब देखेंगी तो संग्रहालय में उनका रुझान बढ़ेगा। 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा है या 3 सब्जेक्ट्स को कह लीजिए, एक है आर्कियोलॉजी, एक है इतिहास और कुछ उसी के साथ साथ दोनों का मिश्रण बनके कल्चर। ये 3 चीज़ें जो है वो हमें म्यूजियम से, हमारे संग्रहालयों से और जो अवशेष हमको प्राप्त होते हैं उनसे प्राप्त होती है। समझने की बात जो है कि जो हमें अवशेष मिलते हैं या जो उस जमाने की हमको कलाकृतियां हों या मैन्युस्क्रिप्ट हो या फोकलोर्स हो जो अतीत के बारे में हमको बताती हैं, उसका हम इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं। इंटरप्रिटेशन हमेशा सब्जेक्टिव होता है। वो बायसेस से माध्यम और ये पत्रिका जिसका प्रकाशन किया गया है, जिसका विमोचन आप सबों की उपस्थिति में हमारे सम्मानित अतिथियों द्वारा किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई 2024 के अवसर पर और ये है पत्रिका और इस क्षण का जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। इस अवसर पर कला संस्कृति एवं युवा विभाग की ओर से प्रकाशित की गई पत्रिका विरासत दर्शन का विमोचन भी किया गया। अपर मुख्य सचिव कला संस्कृति एवं युवा विभाग श्रीमती हरजोत कौर ने कहा कि संग्रहालयों में इतिहास की चीज़ों को संजो के रखा जाता है, जिसके माध्यम से हमें अपने गौरवशाली इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। संग्रहालय सिर्फ प्रतिमाओं, पुराने अवशेष, मूर्तियों, सिक्कों या पेंटिंग तक सीमित नहीं है। संग्रहालय का काम अपनी पुरानी चीज़ों के बारे में, अपने इतिहास के बारे में जानना और लोगों को सीखने का मौका देना है। वहीं आयोजन के बारे में बताते हुए निर्देशक संग्रहालय श्री राहुल कुमार ने कहा कि इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस का थीम संग्रहालय शिक्षा और अनुसंधान का माध्यम है। आज इस संगोष्ठी के साथ ही राज्य के सभी 29 संग्रहालयों में आज कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और आगामी 1 सप्ताह तक हम संग्रहालय सप्ताह के रूप में मना रहे हैं और वहां विद्यार्थियों, आमजनों और बुद्धिजीवियों को बुलाकर उनको और उनकी विरासत से उनको अवगत कराने की कोशिश की जा रही है। कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। आज सर्वप्रथम मैं हमारे बीच में उपस्थित मुख्य अतिथि बिहार सरकार के मुख्य सचिव श्री ब्रजेश मल्होत्रा सर का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि सर ने अपने व्यस्ततम शेड्यूल से इस कार्यक्रम के लिए न केवल समय उपलब्ध कराया बल्कि कला संस्कृति विभाग के अंतर्गत संग्रहालय, पुरातत्व और इससे संबंधित सभी विषयों पे हमें लगातार मार्गदर्शन उपलब्ध कराते रहे।
अच्छे से इनका हार्दिक स्वागत करें। थैंक यू सर। संग्रहालय दिवस जैसा कि आप और हम सब जानते हैं, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम्स के माध्यम से हर वर्ष एक थीम के माध्यम मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम है म्यूजियम्स फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च। संग्रहालय एक शिक्षा और अनुसंधान का माध्यम। ये हम लोग क्यों कहते हैं संग्रहालय? आप और हम सब जानते हैं, ज़्यादातर इतिहास की चीज़ों को वहाँ पे संजो के रखा जाता है और उसी के माध्यम से हम लोग अपना इतिहास या अपना गौरवशाली अतीत, इसके बारे में जानकारी हम लोगों को प्राप्त होती है। लेकिन संग्रहालय सिर्फ हमारे स्कल्पचर्स या पुराने अवशेष या मूर्तियाँ या प्राप्त चीज़ें, सिक्के, बहुत सी ज्वेलरी भी है, पेंटिंग्स हैं, सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। लेकिन हम लोगों के प्रदेश में हम लोगों ने इसको यहीं तक सीमित करके रख दिया है। अगर हम लोग देखें तो संग्रहालय एक जीवंत, क्या कहें उसको, भवन होने चाहिए जिसमें आप अपने इतिहास को, उनकी बहुत सी चीज़ों को अच्छे से समझने का प्रयास कर सकते हैं। और इसमें जब हम लोग विरासत की बात करते हैं तो ये बहुत ही बहुआयामी शब्द है, जिसमें आप सोच लीजिए कि पूरा 180 डिग्रीज यहाँ से लेके वहाँ तक हर चीज़ हम लोगों की विरासत में समावेश हो जाता है। मैं ये संगोष्ठी प्रारंभ करती हूँ। विषय है संग्रहालय शिक्षा और अनुसंधान का माध्यम। उनके समय में जो मॉडर्न एम्पायर का जो ग्लोरी था उसको हम लोग देख नहीं पाते, क्योंकि ज़्यादातर उनके समय की जो भी चीज़ें हैं वो धरती के अंदर रहती हैं। तो अब हर जगह तो हम लोग हमारे बीच चाहें भी तो डिग नहीं कर सकते। जेपी सर बैठे हुए हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन सर, प्रणाम सर। इस तरह की राजधानी थी और इस अवसर पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका। और मैं आज के हमारी पहले वक्ता इस संगोष्ठी के आदरणीय प्रोफेसर रत्नेश्वर मिश्रा, सेवानिवृत्त विभाग अध्यक्ष इतिहास विभाग, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा से मैं अनुरोध करती हूँ इस विषय पर अपने अनुभव, अपने विचार हमारे साथ साझा करें सर। और क्योंकि बिहार से ही भारतीय इतिहास है, इसलिए हम लोगों को और ज़्यादा जिम्मेवारी है कि हम इसको बहुत अच्छी बनाएं। इससे इंटरटेनमेंट के प्रति लोगों से जुड़ा हुआ है, मनोरंजन तो है ही, इतनी ज़्यादा जुड़ा हुआ रोचक बातें निकल के आती हैं कि बताइए किस तरह की वेशभूषाएँ थी, किस तरह की खान पान की चीज़ें थी, किस तरह के लोगों की रहने की परंपराएं थी, किस तरह के घर बनते थे, कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती थी। ज़्यादा आज भी हम लोगों को अच्छा लगता है सब और अपने बारे में जानना कि हमारे पूर्वज कैसे करते रहे, जानना तो बहुत बच्चों को इंटरेक्ट करने के लिए संग्रहालय में कुछ मनोरंजन पूरे हफ्ता हम लोग उनके साथ संग्रहालय निदेशालय के ताकि हम लोग बच्चों को संग्रहालय ला सकें, उनको दिखा सकें, उन्हें सिखा सकें और इस तरह से सिखाएं कि बहुत मनोरंजक हो, उनको याद रहे और वो खुश हो। और ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बाकी वर्ग भी संग्रहालय कोशिश कर रहे हैं। विषयों के संग्रहालय को विशिष्ट एक विद्वान पीपल्स प्लेस बनाए जहाँ पे आम जनता सभागार में भी सीखे, समझे संभवतः और इस विषय के मनोरंजन विद्वान और